हे गाइस, वेलकम टू जीटीके एजुकेशन। माय नेम इज़ गुलशेर एंड जैसा कि आपको पता है कि गूगल प्रोडक्ट्स को हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो गूगल प्रोडक्ट्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईमेल और जीमेल के बारे में। जीमेल एक गूगल का प्रोडक्ट है और ईमेल क्या है, ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी ऐसी और भी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ईमेल और जीमेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ईमेल जीमेल में क्या डिफरेंस है, ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी पहले ही एक सीरीज चलाया हुआ था, ईमेल एक्सप्लेनेशन। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से प्लेलिस्ट में आप जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अप्रोक्स 10 से 12 वीडियोस हैं जो कि हमने पूरे एक एपिसोड वाइज पूरे ईमेल को एक्सप्लेन किया था, कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं और कैसे उसको ईमेल भेजते हैं, लार्ज फाइल को, स्मॉल फाइल को, सीसी बीसीसी क्या होता है, वो सारे डिफरेंसेस को हमने अप्रोक्स ईमेल को एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन गूगल प्रोडक्ट्स में आज हम बात करेंगे इसके सारे शुरुआत से लेकर कब से कब तक ये चला हुआ है, कब बना था, कहाँ तक जाएगा, और सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जो आपने अगर वो हमारा प्लेलिस्ट वाला वीडियो देख लिया है उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीमेल और ईमेल की, तो जीमेल क्या होता है, गूगल मेल होता है जो कि एक प्रोडक्ट है गूगल का। और ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल के थ्रू हम कोई मेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसको हम ईमेल कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को हम भेजते हैं उसे मेल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब किसी लेटर को या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम भेज रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं। उसके लिए जिसका यूज़ करते हैं उसे हम गूगल मेल कहते हैं। गूगल का प्रोडक्ट है मेल। इस पर अप्रोक्स 1960 से काम चल रहा था। और उस समय जब ये 1960 में काम चल रहा था तो एक ही कंप्यूटर पर आप एक जगह से एक मेल को दूसरे ईमेल में भेज सकते थे। 1960 में 1973 में बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई थी और 1970 में ऐसा हुआ कि हम ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो जीमेल है, जीमेल गूगल मेल है, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं पॉल टी बर्चेट। अब हम जीमेल की अगर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि 2019 अप्रोक्स एज ऑफ 2019 1.5 बिलियन एक्टिव यूज़र गूगल मेल के थे। और ये 2019 की रिपोर्ट है। आप विकिपीडिया पर भी और गूगल पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। पॉल टी बर्चेट को गूगल मेल का फाउंडर माना जाता है, जिन्होंने इसे फाउंड किया था, इसे डेवलप किया था। इसे डेवलप करने के बाद जब गूगल ने इन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ था तो ये गूगल के 23वें एम्प्लॉई के इस तौर पे पहचाने जाते हैं कि गूगल के 23वें एम्प्लॉई थे जिन्होंने गूगल मेल को फाउंड किया था। और गूगल मेल को जो लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2004 को गूगल मेल को लॉन्च कर दिया गया था और गूगल ने ही इसे लॉन्च किया था। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके फाउंडर के बारे में जान लेते हैं, पॉल टी बर्चेट। पॉल टी बर्चेट का बर्न जो हुआ था वो 7 नवंबर 1977 को 1977 में इनकी पैदाइश हुई थी। ये पैदा हुए थे, अभी लगभग 44 साल के ये हो गए हैं। और इन्होंने गूगल में काम करने से पहले इंटेल के लिए काम किया था। लेकिन जब गूगल ने इनसे कांटेक्ट किया तो 23वें गूगल के एम्प्लॉई के तौर पर इन्होंने गूगल को ज्वाइन किया था और उसके लिए गूगल मेल पर काम करना शुरू किया था और गूगल मेल इन्होंने बनाया था। ये अमेरिकन है और कंप्यूटर प्रोग्रामर और वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करते हैं। और तभी इन्होंने गूगल मेल को डेवलप किया था गूगल के लिए, राइट। लेकिन गूगल के साथ इनका ज़्यादा दिनों तक एम्प्लॉयमेंट चला नहीं था। 2006 में इन्होंने गूगल को छोड़ दिया था। और जब ये गूगल मेल को फाउंड कर रहे थे, उसको डेवलप कर रहे थे, उसके साथ साथ इन्होंने एडसेंस का भी फाउंड किया था, एडसेंस को भी डेवलप किया था। आप एडसेंस के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया गूगल प्रोडक्ट्स का ही, आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एडसेंस और गूगल मेल एक साथ में बनाया था। लेकिन 2006 में जब इन्होंने गूगल को छोड़ दिया तो इन्होंने एक दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे थे, उस पर काम करना शुरू किया था जिसका नाम था फ्रेंड फीड। और फ्रेंड फीड को डेवलप करने के साथ साथ जब फेसबुक ने उसको एक्युपाई किया और इनको अपना एम्प्लॉयमेंट दिया और फेसबुक के लिए काम करने लगे थे। फेसबुक के लिए भी इन्होंने ज़्यादा दिनों तक काम नहीं किया था और वहाँ भी इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। 2010 में जब इन्होंने फेसबुक के लिए रिज़ाइन दिया था तो उन्होंने एंजल इन्वेस्टमेंट का काम करना शुरू किया था। ये 2006 से ही कर रहे थे, लेकिन फाइनली 2010 में फेसबुक को छोड़ने के बाद इन्होंने
पूरा अपना टाइम, पूरा समय इन्वेस्टमेंट में लगा दिया और आज भी एंजल इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अभी हमने जीमेल के फाउंडर और जीमेल के क्रिएटर के बारे में बात किया था। ये थे मिस्टर पॉल। और इसके बाद अब हम बात करेंगे जीमेल के बारे में। सो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार बताया कि हमेशा कुछ भी हम क्रिएट करते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। हम अपनी लाइफ में भी नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो जीमेल ने भी बहुत सारी इम्प्लीमेंट किया है। 1 अप्रैल 2004 में जब जीमेल ने लॉन्च किया था तो सिर्फ 1 GB 1 गीगाबाइट का इन्होंने स्टोरेज दिया था और इस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया था। फिर 1 साल इसके फर्स्ट एनिवर्सरी पे 1 अप्रैल 2005 को जब जीमेल का फर्स्ट एनिवर्सरी था तो पूरे गूगल के टीम ने इसको इंक्रीज़ करने का प्लान किया और इसको डबल कर दिया था। 2 गीगाबाइट 2 GB का इन्होंने स्टोरेज दिया था। इसी तरह धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होता रहा। 24 अप्रैल 2012 को इन्होंने एक ड्राइव लॉन्च किया था, गूगल ड्राइव। इसके बारे में भी हम आगे की कुछ एपिसोड में आपको एक्सप्लेन करेंगे गूगल ड्राइव क्या है। तो गूगल ड्राइव जब लॉन्च किया था तब तक इन्होंने गूगल मेल में 7.5 GB 7.5 गीगाबाइट का स्पेस प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन उस लॉन्च के बाद इन्होंने इस स्टोरेज को बढ़ाकर 10 गीगाबाइट कर दिया था और 10 GB तक लोग ईमेल यूज़ करते हुए 24 अप्रैल 2012 के बाद यूज़ कर सकते थे। फिर इसी तरह और भी इम्प्लीमेंट होते रहे। 13 मई 2013 को फिर इन्होंने कुछ लॉन्च किया और इन्होंने क्या किया कि ओवरऑल इन्होंने 15 GB का 15 गीगाबाइट का इन्होंने स्टोरेज दिया, लेकिन इसमें सिर्फ ईमेल का नहीं था, जीमेल का, गूगल ड्राइव का प्लस गूगल प्लस फोटोज का जो आता है इस सब का इंक्लूडेड 15 GB 15 गीगाबाइट का इन्होंने स्पेस और स्टोरेज प्रोवाइड करा दिया था 13 मई 2013 के बाद। 15 अगस्त 2018 के बाद गूगल मेल ने एक पेड स्टोरेज का प्लान लॉन्च किया, जिसमें कुछ पैसे देकर आप और भी ज़्यादा स्टोरेज ख़रीद सकते थे। उसमें कितने स्टोरेज आप ख़रीद सकते थे? 2 TB तक का आप स्पेस ख़रीद सकते थे। गूगल अगर मेल पे आपको, अगर आप काम कर रहे हैं, गूगल मेल चला रहे हैं ऑफिशियली, तो उसमें 2 टेराबाइट तक का आप स्पेस ख़रीद सकते थे। ये गूगल ने 2018 में लॉन्च किया था, एक पेड वर्जन था, इसमें पैसे देकर ख़रीदना पड़ता था स्टोरेज। अगर हम गूगल सिक्योरिटी की बात करें तो गूगल सिक्योरिटी मतलब गूगल मेल में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं। गूगल मेल ने जब इसे लॉन्च किया था तो तभी से इन्होंने सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान दिया था और HTTPS का इन्होंने सिक्योरिटी ले रखा है। अब HTTPS क्या है, इसके लिए अगर हम बात करें तो ये सिक्योर ऑनलाइन इंटरनेट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ कभी भी कोई वेबसाइट लेता है या कुछ भी तो ये इसके थ्रू सिक्योरिटी लेनी होती है। अगर इसके बारे में भी कोई एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि HTTPS और HTTP किस लिए यूज़ होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म होता है और इसके बारे में जीमेल ने शुरुआत से जब लॉन्च किया था तभी से उन्होंने ये ले रखा था। अब सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो जब आप ईमेल कोई क्रिएट करते हैं तो इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन देता है। मैं खुद भी सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई ईमेल यूज़ करता है तो उसे हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको ऑन रखना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में भी हमने ईमेल में बताया हुआ है कि कैसे उसे ऑन करते हैं, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ईमेल एक्सप्लेनेशन के। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आप जब पासवर्ड देते हैं तो वहाँ पर जीमेल आपको पासवर्ड के साथ साथ एक और पासवर्ड OTP मांगता है। OTP या आपको अगर फ़ोन आपने अलाउ किया तो फ़ोन पे एक आपको मैसेज पॉपअप आता है, वहाँ पर यस करना पड़ता है या फिर जो नंबर आता है वो चीज़ आपको डालना पड़ता है, तब जाकर आपका वहाँ पे लॉगिन होता है। मतलब कि आप अपने फ़ोन से उसे कंट्रोल करते हैं, आप चाहे तो उसे डिनाई भी कर सकते हैं, तो वो लॉगिन नहीं होगा। एक तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। 24 आवर लॉकडाउन का एक सिक्योरिटी है गूगल ईमेल में। इसमें यह होता है कि अचानक से अगर आपको बहुत ज़्यादा ईमेल्स आने लगते हैं तो आपका ईमेल अकाउंट लॉक हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा मेल्स अगर आप एक साथ डिलीट करने लगते हैं तो भी आपका ईमेल लॉक हो जाता है, या आप बहुत ज़्यादा भेजने लगते हैं कहीं तो भी आपका ईमेल लॉक हो जाता है। मतलब कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो गूगल 1 मिनट से 24 घंटे तक के लिए लॉक हो सकता है, लॉकडाउन हो सकता है। इसे 24 आवर लॉकडाउन सिक्योरिटी का नाम दिया गया था। अब एंटी चाइल्डहुड पोर्नोग्राफी के भी बारे में ये बहुत सिक्योर है और इसको भी इन्होंने जीमेल के साथ लॉन्च करके रखा हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयड चिल्ड्रन के नाम से एक जो कैंपेन चलता है, जो एक टीम है, उसके साथ ये गूगल मेल इंजेक्शन है उससे जुड़ा हुआ है और
इन्होंने एक हैश करके हैश नाम के एक यूनिक न्यूमेरिकल नंबर का इन्होंने एक डाटाबेस तैयार किया हुआ है, जिसमें कुछ ऐसी फ़ोटोज़ को ये स्कैन कर लेता है। गूगल पे अगर भेजते हैं आप तो स्कैन कर लेता है और उससे आपका उस डेटाबेस से एक डेटा तैयार होता है, जो जिस कंट्री से भी ये चीज़ें आ रही होती हैं वहाँ पर वो उस देश के, उस मुल्क के, उस कंट्री के अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी को ये भेज दिया जाता है। डाटा ऑटोमेटिकली वो गूगल भेज देता है। एंटी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए भी ये बहुत प्रोटेक्टेड है जीमेल। तो जीमेल को यूज़ करना इसीलिए लगभग 105 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है और बहुत सारे वर्ल्ड वाइड इसे यूज़ किया जा रहा है। सो ये काफ़ी एक बड़ा वीडियो है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है जीमेल और ईमेल के बारे में। सो ये था पूरा प्रोसेस, जो आपने पूरा चीज़ों को जाना और पूरे चीज़ों को समझा। और जीमेल के बारे में मैंने एक, जैसे कि शुरू में बताया था कि हमने पूरा एक सीरीज़ बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ईमेल एक्सप्लेनेशन। वहाँ पे जाके आपको पूरा जीमेल और ईमेल के बारे में देख सकते हैं। सो ऐसी और भी वीडियोस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली और भी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। और अगर कोई भी हमसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो सारी डिटेल हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके हमें मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।